नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने कि इस टेबल का मान कैसे निकाल सकते हैं और इसको बहुत ही सरलता से कैसे याद रखा जा सकता है। बहुत से बच्चे इस मान को याद नहीं कर पाते हैं, तो अब रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ सिखाने का कि इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा स्लोगन अगर याद रखेंगे आप लोग तो बहुत मान निकालना बहुत आसान हो जाएगा। स्लोगन क्या है? शून्य आधा आधा का वर्गमूल, शून्य आधा आधा का वर्गमूल, 3 पर रूट बटा में 2 और 1। ये एक स्लोगन है। इस स्लोगन का उपयोग करेंगे और पूरा का पूरा टेबल भर देंगे। और दूसरा, इसकी एक सहायता लेंगे हम टेन थीटा और कोसेक थीटा के लिए। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा साइन थीटा। बट्टा का मतलब होता है भाग, इसलिए हम डायरेक्ट उसको भाग में लिख दिए ताकि वहां जब हम सॉल्व करके आपको दिखाएं तो आपको मुश्किल ना हो। तो चलिए इसको हम भरने का प्रयास करते हैं कि इसको हम कैसे भर सकते हैं। ये जो स्लोगन है ये साइन थीटा के लिए है। अगर आप और इसमें मान कितना कितना निकालना है, यदि आप साइन थीटा का मान निकाल लिए तो कॉस थीटा को याद करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप टेन थीटा का मान याद कर निकाल लिए तो कोट थीटा याद करने का आवश्यकता नहीं है। और यदि आप कोसेक थीटा का मान याद कर लिए निकाल लिए तो सेक थीटा याद रखने का जरूरत नहीं है। यानी कि 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में यदि आपको 3 मान याद है तो 3 स्वतः ही याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा उसके लिए दिमाग लगाना है कि कैसे हम याद करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे भरते हैं। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है शून्य आधा आधा का वर्गमूल, ये जो स्लोगन है इसका उपयोग करके हम साइन थीटा का मान भरेंगे। पहले है शून्य, तो यहां भर देंगे शून्य। फिर आधा, तो आधा का मतलब 1/2। आधा का वर्गमूल 1/2 का वर्गमूल मतलब 1/√2। अब आप कहेंगे कि आधा का वर्गमूल बोले और लिखे 1/√2। तो देखिए 1/2 का पूरा वर्गमूल निकालेंगे तो इसको देखिए ऐसे लिखा जा सकता है कि अंडर रूट 1 और बटा में अंडर√2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है लेकिन √2 तो √2 में रहेगा, इसलिए अगर हम आधे का वर्गमूल कह रहे हैं तो इसका मतलब 1/√2 कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आधे का वर्गमूल हो गया। उसके बाद 3 पर √2 बटा में 2, 3 पर रूट और बटा में 2 ये हो गया। और एक, तो एक इस तरह से साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हमें प्राप्त हो गया। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। जैसे ही आपको ये मान प्राप्त होता है तो इसको अब उल्टा से लिखना शुरू करें। उल्टा करने का मतलब क्या है कि उल्टा इधर से, यहाँ 0 डिग्री से चले थे 90 डिग्री से लिखना शुरू करें। मतलब यहाँ 1 है तो 1, √3/2 तो √3/2, 1/√2 तो 1/√2, 1/2 तो 1/2, 0 तो 0। इस तरह से हमारा cos थीटा का मान भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कि ये tan थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। तो वही सूत्र लगाएंगे, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। बट्टा का मतलब भाग। तो एक एक करके हम वहां निकालते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपको tan कितना चाहिए, 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री एक बार लिखेंगे, उसके बाद मान हम निकालते हैं। देखिए tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो हमको क्या करना होगा, यहां लिखना होगा साइन 0 डिग्री भागा cos 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का मान देखिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना है तो 0, यहां लिख देंगे 0 भागा cos 0 डिग्री का मान देखिए, cos 0 डिग्री का मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। जब 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया 0। अब इसी तरह से अब निकालना है tan 30 डिग्री का मान। देखिए tan 30 डिग्री बराबर, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 भागा, फिर cos 30 डिग्री का मान कितना है तो √3/2। अब इसको हल करेंगे तो हल कैसे होता है, 1/2 का 1/2 भाग है तो गुना का चिन्ह हो जाएगा और अंश हर में और हर
अंश में बदल जाता है। तो इसका हर है 2 ऊपर चला जाएगा, अंश है √3 नीचे आ जाएगा। ये 2 से 2 खत्म, बचा क्या 1/√3। तो यहां मान कितना मिल गया हमको 1/√3 मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद चाहिए tan 45 डिग्री, यहां निकालते हैं tan 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री 1/√2 भागा cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री भी है 1/√2 बराबर। अब इसको हल करेंगे तो 1/√2 गुना √2/1, हर जो था अंश बना, अंश जो था हर बना, √2 से √2 खत्म, 1 से 1 खत्म, क्या मिला 1, यानी कि इसका मान कितना मिल गया 1। ठीक है, उसके बाद अब चाहिए tan 60 डिग्री का मान। देखिए tan 60 डिग्री, तो लिखेंगे sin 60 डिग्री यानी √3/2 भागा cos 60 डिग्री 1/2, तो 1/2 हो गया। अब इसको हल कीजिए, √3/2 भाग के जगह पे गुना का चिन्ह, और हर अंश में अंश हर में, तो 2/1, ये 2 से 2 खत्म, क्या मिल गया √3, यानी कि यहां मान आ गया √3। समझ में आ रहा है। उसके बाद चाहिए tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान है 1 बटा cos 90 डिग्री का मान है 0। अब यहां इसका मतलब हुआ कि 1 में 0 से भाग लगाना है, 0 में 1 से भाग नहीं लगाना, 0 में 1 से भाग लगाए तो 0 मिला, लेकिन जब 1 में आप 0 से भाग लगाइएगा, यहाँ 0 में 1 से भाग लगा रहे थे, यहाँ 1 में 0 से भाग लगा रहे हैं, तो इसका मान अमान्य होता है, मतलब अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनिट, अनंत, तो इसका कोई मान नहीं होता है, ये खाली रहता है। ठीक है, समझ में आया tan थीटा का मान कैसे निकल गया। जैसे ही आपको tan थीटा का मान मिल गया, इसका उल्टा कर दीजिए, यहां अपरिभाषित है तो अपरिभाषित, √3 तो √3, 1 तो 1, 1/√3 तो 1/√3, 0 तो 0, हमारा cot थीटा का मान भी कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, केवल कोसेक का यदि मान निकाल दें तो सेक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब चलते हैं कोसेक थीटा का मान हम कैसे निकालते हैं। बिल्कुल आसानी से और सरलता से इसको याद किया जा सकता है, और यदि आपको याद नहीं आ रहा है, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा के लिए हमको क्या यूज करना है 1 भागा साइन थीटा। ठीक है ना, तो अब यहाँ हम मान निकालते हैं कोसेक 0 डिग्री बराबर, तो क्या लिखेंगे 1 भागा कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री, तो 1 का 1 भागा, अब सॉरी कोसेक 0 डिग्री नहीं, साइन 0 डिग्री, वहां साइन था बट्टा में, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान देख लेंगे, साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, तो 0। अब यहां बताइए कि 1 में 0 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा इन्फिनिटी, कुछ नहीं, तो इसका मतलब होता है कि कोस 0 डिग्री का मान कुछ नहीं मिला आपको, 1 में 0 से भाग लगाना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब निकालेंगे यहां कोसेक 30 डिग्री, तो 1 भागा, अब किसका मान रखेंगे साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री का मान देख लीजिए कितना है 1/2 है, यहां लिख देंगे 1/2, यहां बटा में कुछ नहीं है तो 1 तो मान ही सकते हैं, बराबर इसको हल करेंगे तो 1/1 गुना, अब हर जो है अंश बनेगा और अंश जो है हर बनेगा, यानी कि इसका मान कितना आएगा 2, तो यहां मान आ गया आपका 2। ठीक, उसी तरह से कोसेक 45 डिग्री का मान निकालना है, कोसेक 45 डिग्री, तो 1 भागा साइन 45 डिग्री का मान देखेंगे, साइन 45 डिग्री का मान कितना है, तो 1/√2 है, तो इसका कुछ नहीं है नीचे, तो 1 लगा देंगे, तो 1/1 इंटू √3/1, इसको हल करेंगे तो क्या मिला √2, तो यहां हो जाएगा आपका √2। उसके बाद कोसेक 60 डिग्री का मान चाहिए, तो कोसेक 60 डिग्री 1 भागा साइन 60 डिग्री लिखना होगा, साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है √3/2, यहाँ कुछ नहीं है बट्टा में 1, तो 1/1 गुना 2/√3, गुना करेंगे तो 2/√3 मिलेगा, यहाँ हो गया 2 बटा में √3 हो गया। उसके बाद चाहिए कोसेक 90 डिग्री का मान, निकालेंगे कोसेक 90 डिग्री बराबर 1 भागा साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान है 1,
भाग लगाएंगे तो कितना बार में चला जाएगा, एक बार में। तो एक, इस तरह से हमारा कोसेक डिग्री, कोसेक का भी मान प्राप्त हो गया। अब जैसे ही कोसेक का मान प्राप्त हो गया, इसको उल्टा लिख देंगे। यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 2/√3 है तो 2/√3, यहाँ √2 है तो √2, यहाँ 2 है तो 2, ये अपरिभाषित है तो अपरिभाषित। तो इस तरह से पूरा का पूरा टेबल हमारा बनकर तैयार हो गया, केवल एक स्लोगन से, 0 आधा, आधा का वर्गमूल और 3 पर रूट बटा में 2 और 1। बस इसकी सहायता से और tan थीटा और कोसेक थीटा, दो सूत्र का उपयोग से पूरा का पूरा टेबल हम आसानी से भर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो लाभप्रद होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।